शांति। आज हम सुनेंगे 18 जून 1970 की अव्यक्त मुरली, वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। इस मुरली में बाबा हमें अपनी अव्यक्त स्थिति की वृद्धि कैसे करनी है उसकी विधि बता रहे हैं, क्योंकि हम सब पुरुषार्थी, हमारा लक्ष्य यही है कि हम जल्दी से जल्दी बाप समान बने और अव्यक्त स्थिति बनाएं। तो इस मुरली में अव्यक्त स्थिति की वृद्धि कैसे हो इसकी विधि बाबा हमारे सामने रख रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा एक सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही अव्यक्त वतन से बाबा सेकंड में व्यक्त में आ गए, वैसे ही बच्चे भी एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। जैसे जब चाहें तब मुख से बोलें, जब चाहें तब मुख को बंद कर दें, ऐसे होता है ना। वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहें तब चलाएं और जब ना चाहें तब ना चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। मुख के ऑर्गन्स कुछ मोटे हैं, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। ऐसा अभ्यास है। ये ड्रिल जानते हो, क्योंकि हमें बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। तो इसके लिए बाबा हमें ड्रिल बता रहे हैं कि जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। ये है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। कई बच्चों का संकल्प है कि वृद्धि कैसे हो। हम बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा, हम अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने में हमारी वृद्धि कैसे हो। तो उसका आंसर दे रहे हैं बाबा, वृद्धि विधि से होती है। अगर विधि नहीं जानते तो वृद्धि भी नहीं होगी। तो इसलिए आज बाप दादा हर एक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। हर एक ने अपने स्थिति की वृद्धि कितनी की है और उसकी विधि कैसी अपनाई है। आप बताओ क्या दृश्य देखा होगा। तो हर एक अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है। फिर बहुतों ने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा, मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट हैं। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है, पूछ रहे हैं बाबा। बिंदी रूप के लिए बाबा नहीं पूछते, अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। तो बाप दादा ना बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं, अव्यक्त स्थिति आपकी कितनी रहती है। बिंदु रूप नहीं पूछ रहे बाबा, अव्यक्त स्थिति पूछ रहे हैं। फिर बाबा जवाब दे रहे हैं कि बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं और आप अपने पास के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो। तो कितना फर्क हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाया कि बाबा हमारी वृद्धि बहुत हो रही है स्थिति में। तो बाबा ने उसका उत्तर यही दिया कि बाबा आपको कहाँ से देखते हैं, बिल्कुल संपूर्णता से, परफेक्शन से। और आप अपने आप को कहाँ से देखते हो, पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख देखते हो कि हमारे अंदर बहुत चेंज आ गया। इसलिए बाबा ने कहा कि आप क्या करते हो, नीचे से देखते हो, और बाबा क्या देखते हैं, संपूर्णता से देखते हैं। इसीलिए बाबा को लगता है बहुत अभी अंतर रहा हुआ है। तो आप सोचते हो कितना फ़र्क हो गया। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपने आप को किसी लास्ट आने वाले स्टूडेंट से कंपेयर करे और कहे उससे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा कंपैरिजन कहाँ है उसके आगे, मैंने तो प्रोग्रेस करी है। और एक बच्चा जो फर्स्ट आता है, जो बिल्कुल टॉपर है,
उससे कंपैरिजन करें तो हम अपने आप को पाएंगे कि हम बहुत नीचे हैं। तो उसी हिसाब का कंपैरिजन बाबा बता रहे हैं कि आप नीचे से देखते हो और बाबा ऊपर से परफेक्शन से देखते हैं, तो बाबा को बहुत गैप दिखाई पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? मुख्य सब्जेक्ट यही पढ़ रहे हो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति बने। तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है? इससे ज़्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। अगर आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो कि वृद्धि हो रही है, तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं संपूर्ण स्टेज के आगे, निरंतर याद की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है? तो इससे ज़्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती? कारण विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती जिस कारण विधि का मालूम होते भी वृद्धि नहीं होती। वे कौन सी बात? अच्छा, आज वृद्धि कैसे हो, अपनी स्थिति की वृद्धि कैसे हो, उस पर सुनाते हैं। क्योंकि बाबा ने गैप देख लिया, अब बाबा विधि बता रहे हैं और उसका गैप को कवर कैसे करना है वो मेथड हमारे सामने रख रही है। एक बात जो नहीं आती वे ये है, बच्चों को विधि तो पता है, लेकिन क्या नहीं पता? विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है बच्चों को, लेकिन विस्तार को जब चाहें तब समेटना और समा लेना, ये प्रैक्टिस अभी कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस अभी कम है। क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चे बहुत जल्दी विस्तार में आ जाते हैं, चाहे वो बोल का विस्तार का हो, चाहे संकल्पों का विस्तार का हो, लेकिन उस विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस अभी कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है, फिर संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं, इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो, वे आज सुनाते हैं। तो बाबा अभी हमारे सामने प्लान रख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। बाबा जो जो हमको टेक्निक्स बता रहे हैं अपनी स्थिति की वृद्धि करने के लिए। तो सबसे पहली विधि बाबा बता रहे हैं कि आजकल विश्व में बड़े से बड़े आदमी जो हैं, जैसे VIPs, वो क्या करते हैं, क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वे साधन है, वे अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो ये पहली विधि बाबा बता रहे हैं कि टाइम टेबल अपना सेट करो। जितना बहुत बिजी होंगे उसका 1-1 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य में भी सफलता नहीं होगी। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। तो आप ब्राह्मण भी बड़े ते बड़े हो ना, तो अपना टाइम टेबल रखते हो। जैसे वे लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप भी अमृत वेले से टाइम टेबल बनाओ। ये पहली विधि बाबा हमारे सामने रख रहे हैं कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बनाते हैं ना, वैसे आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाओ, है ना। टाइम टेबल में क्या क्या बनाना है कि हम इस स्थिति का अभ्यास करेंगे, इसे समय करेंगे, अपनी सेटिंग करनी है। कोई 1 घंटे में, कोई आधे घंटे में, जैसी जिसकी दिनचर्या हो उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग अभी कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ
जैसे वे लोग अपने प्लान्स बनाते हैं ना कि आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं, इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना % और इतना समय निकालना है। तो टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ, जैसे घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हैं ना, ये हो चुका, ये नहीं हुआ। इस रीति जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ, वह नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्रॉस लगाओ और फिर ना होने का कारण ढूंढो और फिर उसका निवारण ढूंढो, सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि बाबा हमें हमेशा कहते हैं आप कारण बहुत देते हो लेकिन इसका निवारण क्या है। प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं लेकिन सॉल्यूशन फोकस्ड बनो। तो इसका साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ। आज के दिन ये करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। और ये प्रतिज्ञाएं कब होती हैं? जब हमारा लक्ष्य स्ट्रांग होता है, एम स्ट्रांग होता है। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है। पहले दृढ़ संकल्प करते हैं, विल पावर से वो डिटरमाइंड थॉट क्रिएट करते हैं, फिर प्लानिंग होती है, फिर होता है प्रैक्टिकल। पहले प्रतिज्ञा, फिर प्लानिंग, फिर प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि ये हुआ, ये नहीं हुआ। फिर चेकिंग के बाद जो बीता सो बीता, आगे उन्नति का साधन रखते हैं कि प्रोग्रेस कैसे हो। गलतियों से सीखते हैं और जो गलती हुई है उसको चेंज करते हैं और फिर फुल स्टॉप लगा देना है। उस पर सोचते नहीं रहना, नहीं तो फिर गिल्ट में चले जाएंगे। तो जैसे आप लोगों ने साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया ना, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। ये सेकंड विधि बता रहे हैं बाबा कि 7 डेज़ का प्लान बनाओ कि आत्मा की उन्नति के लिए क्या क्या करना है। जैसे मधुबन आते हो ऐसे यहाँ से कुछ भर कर जाते हो, कुछ छोड़ कर जाते हो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। ये बाबा थर्ड विधि बता रहे हैं कि कोई ना कोई कमी, कमज़ोरी, कोई ना कोई संस्कार, कुछ ना कुछ छोड़ो और कुछ भरो। ये तो रोज़ की मुरली से हमें पता भी चलता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या भरना है। तो इस पर अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती, समय के पहले बनना है। नहीं तो संपूर्णता क्या चीज़ है उसका अनुभव कब करेंगे। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है उसका अनुभव तो यहाँ ही करना है ना, संगम युग पर ही करना है सब कुछ। अब देखेंगे कायदे मुजीब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाते हो। साप्ताहिक कार्यक्रम, वीकली टाइम टेबल कैसे बनाते हो अपना। तो फिर बाबा ने बोला जितना जो सेंसिबल होते हैं वे यथार्थ रीति से कार्य कर सकते हैं। तो आप ब्राह्मण तो सबसे सेंसिबल हो ना, तो कितनी सेंसिबल हो उसकी परख होगी। सेंस के साथ साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। एसेंस बहुत थोड़ा होता है, एसेंस निकालते हैं तो विस्तार को समेटते हैं। तो बच्चों को एसेंस में टिकना नहीं आता, अपने एसेंस बिंदु रूप में टिकना नहीं आता। तो आप लोग नेचर क्योर करने वाले हो ना, तो आप क्या करते हो, जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते तो दोष रखते हो नेचर पर। नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो, लेकिन नहीं, आपका तो कर्तव्य है नेचर की ओर करना। वे नेचर की ओर करने वाले फास्ट रखाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस बात की फास्ट रखाते हैं। तो ये बाबा हमारे सामने थर्ड विधि रख रहे हैं फास्ट की, कि जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, इसका फास्ट रखो, टाइम टेबल बनाओ, प्रतिज्ञा करो। जैसे वे लोग
जब कोई चीज़ की फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज़ कोई ना कोई कमी की बात नोट करो। जो नुकसानकारक चीज़ें हैं उसका फास्ट रखो, जो नुकसानकारक बातें हैं उसकी फास्ट रखो, उपवास रखो। लेकिन कई बार क्या होता है, वे व्रत कर नहीं पाते, फास्ट रख नहीं पाते, तो बीच में खा भी लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसे करते हो? बाबा कह रहे हैं आप बच्चे भी ऐसे करते हो। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी है, सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि ये नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे करते हैं, फिर सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर दिन में जब नहीं हो पाता तो कह देते हैं बाबा को, बाबा समस्या ही ऐसी आ गई, तो समस्या समाप्त होगी फिर करूँगा। अब ये संस्कार खत्म करो, समेटना और समाना सीखो। पुराने संस्कार समाने हैं, इसकी प्रतिज्ञा व फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना, तो आप लोग भी बड़े हो तो अपना प्रोग्राम 6 मास का फिक्स करो, ये कार्य करके ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। जैसे कोई कार्य सहज होता है तो आप लोग कहते हो ना ये तो बाएं हाथ का खेल है, तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं, बड़े से बड़े हो ना तो बड़े से बड़ी स्थिति भी बनाओ। कई बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं बनना। जितने बड़े हो उतनी बड़ी स्थिति भी बनाओ। 8 घंटे का लक्ष्य रखना बड़ी बात नहीं है। अव्यक्त स्थिति के आगे बाप के याद 2-3 घंटा क्यों हो? 2 घंटा बाप की याद रही, पूछ रहे हैं बाबा। अगर 2 घंटा बाप की याद रही तो बाकी समय क्या किया? फिर बाबा क्या समझे? बाप के स्नेही हो व माया के स्नेही हो, क्योंकि जिससे स्नेह होता है उससे संपर्क होता है, फिर उसके जैसे संस्कार भरते हैं। अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है बाप से, तो फिर बाप समान संस्कार क्यों नहीं बनते? बाप से संस्कार क्यों नहीं मिलते? फिर अगर नहीं मिलते तो बाबा क्या कहेंगे कि आप तो माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटे माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? बाबा तो यही कहेंगे ना कि आप माया के स्नेही हो। सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को ना छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नज़दीक रहने की है। एक गीत भी है ना आपका, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। तो जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? होना तो याद तो निरंतर होनी चाहिए, परंतु पुरुषार्थी होने के कारण बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रख, डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट भी देखेंगे। अभी अलबेलेपन का समय नहीं है। स्लोगन याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत समय अलबेला पुरुषार्थ किया है, अब इसीलिए अनेक प्रकार के स्लोगन भी बाबा हमें बता रहे हैं। हर दिन का अलग अलग स्लोगन अपने प्रति सामने रख सकते हो। पहला स्लोगन बाबा ने बताया, अब नहीं तो कभी नहीं। दूसरा स्लोगन, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तीसरा स्लोगन, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस प्रकार कोई ना कोई नया स्लोगन सामने रखो और उसको प्रैक्टिकल में लाओ, फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी बन जाती है। अभी आप लोगों ने भी कार्य करने के लिए व्यक्त का आधार लिया है। कार्य समाप्त, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। ये प्रैक्टिस करते जाओ, फिर फरिश्ते कहलाएंगे। तो इस मुरली में बाबा ने हमें अनेक विधियां बताई। पहली विधि, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल सेट करो। अमृत वेले से अपनी दिनचर्या और मनचर्या दोनों सेट करो। लक्ष्य बनाओ कि मुझे निरंतर याद करना है, इस तक पहुंचना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प करो।
दृढ़ प्रतिज्ञा करो, उससे आपको रिजल्ट मिलेगी। फिर तीसरा बाबा ने बताया हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ नया धारण करो। फिर चौथा बाबा ने बताया कि स्लोगन्स याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने ये भी बताया सेंस में टिकना है, एसेंस निकालना सीखना है। बच्चों को समेटना आता है, समेटना नहीं आता, विस्तार में जाना आता है, तो अब हमें विस्तार में नहीं जाना। फिर बाबा ने ये भी बताया कि फास्ट रखो, जो नुकसानकारक बातें हैं उसकी फास्ट रखो, फिर चेक करो, और चेक के बाद जो गलती हुई उसको चेंज करो, उस पर ज़्यादा सोचो भी मत। तो जितने बड़े हो उतनी बड़ी स्थिति बनाओ। अच्छा, ओम शांति।